तो रोहित और कोहली के संन्यास के बाद टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया है। शुभमन गिल लीड करेंगे, ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे और इसके साथ ही मौका किसको दिया गया है आप ये देखिए। करुण नायर की यहां पर वापसी हो गई है, वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है, साई सुदर्शन जिन्होंने बेहतरीन आईपीएल में बल्लेबाजी करी, साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। नितिन, रोहित और कोहली के बाद अब टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का नया दौर, लीडरशिप किसकी? शुभमन गिल और ऋषभ पंत की। कैसे देखते हैं इस टीम को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय सिलेक्टर्स के पास यह था कि नया कप्तान क्यों होगा, क्योंकि रोहित अब आपको व्हाइट्स में नजर नहीं आएंगे और चूंकि शुभमन गिल का नाम ऑलरेडी चर्चा में था और मैं आपको बता दूं कि एक 4 से 5 घंटे की मीटिंग अब से कुछ दिनों पहले जो है वो एक बीसीसीआई के अधिकारी के साथ शुभमन गिल की हुई थी और चूंकि ये एक नई टीम है और आपको एक जो सिलेक्टर्स हैं वो यंग ब्लड के साथ जाना चाहते थे, यंग टैलेंट के साथ जाना चाहते थे। इस वजह से आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत जो है वो इस टीम में उप कप्तानी की भूमिका निभाएंगे और केएल राहुल जो पहले भी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं उनको भी। मैं नितिन आपको रोकता हूं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आप कैसे देखते हैं इस नए जोश को? उम्मीद के मुताबिक मैच आपको याद होगा 15 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड का दौरा आसान तो नहीं होने वाला है और जो बेस्ट पॉसिबल टीम आप कह सकते हैं कि भाई सरफराज है, बट दूसरी बात है कि करुण नायर को लिया गया सरफराज की जगह, शायद एक आधा तेज गेंदबाज और आप चुनते, लेकिन मोटा मोटा आपके पास स्कोर जो है टेस्ट क्रिकेट का वो यही है। शुभमन गिल को कप्तानी मिली है, ये जैसे मैंने कहा एक डिबेटेबल डिसीजन है, लेकिन चूंकि अब वो बन चुके हैं तो इसका मतलब है सिलेक्टर्स ज्यादा आगे सोच रहे हैं। केएल राहुल एक चॉइस हो सकते थे, पर राहुल की दिक्कत ये होती है कि वो सीरीज दर सीरीज चलते हैं कि इस सीरीज में रन नहीं बने तो शायद उनकी जगह को लेकर खतरा है। बुमराह एक ऑप्शन थे, बट बुमराह अभी अजीत करकर ने खुद ही कह दिया कि शायद पूरे टेस्ट मैचेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो शुभमन गिल कप्तान है और मुझे लगता है कि शुभमन गिल के लिए भी ना शायद ये वो वक्त आ गया है जहां पर कप्तान के तौर पर अपने आप को असर्ट करना और अपने बल्लेबाजी में निखार लेकर आना, ये उनके लिए दो बड़ी चुनौतियां रहेंगी। और शायद एज क्रिकेट फैंस, क्योंकि हम बहुत यूज टू है विराट कोहली, रोहित शर्मा, उससे पिछली जनरेशन क्या टेस्ट क्रिकेट में बाहर जाकर भी जीतते थे, तो बस थोड़ा सा मुझे ये रह जाता है कि थोड़ा सा संयम रखना होगा। इंग्लैंड इतना आसान नहीं होगा और थोड़ा सा संयम इस टीम के साथ रखना होगा। आपने शुरुआत में जैसे कहा था कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा सकता है, वो तो यहां पर हो गया, लेकिन अब अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर की लंबे वक्त के बाद जब वापसी हुई है तो इसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, करुण नायर 8 साल पहले लास्ट टेस्ट मैच खेले थे, 9 साल पहले उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, बट उस ट्रिपल सेंचुरी के अलावा उनका एक भी अर्धशतक नहीं है। पिछले साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन बनाए और क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे लगता है इसीलिए उन्हें तवज्जो दी गई है कि काउंटी क्रिकेट का तजुर्बा है। और आप देखिए ना, आपके ओपनर्स होंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, साई सुदर्शन मोस्ट लाइकली 3 खेलेंगे और शुभमन गिल नंबर 4 खेलेंगे, फिर ऋषभ पंत 5 हो गए और करुण नायर नीतीश रेड्डी में से एक आपका 6 नंबर का बल्लेबाज होगा। सो देखना यह भी है कि इंग्लैंड जो ये सीरीज है ये 20 जून से शुरू है, उसको कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, यानी कि ठंड होती है। पहला टेस्ट मैच उन्होंने लीड्स में रखा है जो और ठंडा होता है और वहां पर सीमिंग ट्रैक आपको मिलता है, विकेट पे घास मिलता है। अगर इंडिया 200-250 रन, मैं कह रहा हूँ 200-250 रन भी बोर्ड पे लगाता है तो इंडिया के पास वो बॉलिंग है, वो फास्ट बॉलिंग है जो इंग्लैंड को दबाव में लेकर आ सकता है। लेकिन आपने फास्ट बॉलिंग की बात की विक्रांत, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कुछ अजीत आगरकर की तरफ से कहा गया है? स्पष्ट हो पाया है कि पूरा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि वो पूरा नहीं खेलेंगे। खबरें आप पढ़ ही रहे थे, उन्होंने बोला है कि या तो वो 3 टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे या 4 टेस्ट मैचेस खेल पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहना इस वक्त मुश्किल होगा कि क्या 4 भी वो खेल पाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा तकरीबन सारा खेला और सिडनी में जाके उनको चोट लगी, चोट ऐसी थी कि 3-4 महीने में बाहर भी रहे। लेकिन अब बात वही आ जाती है ना कि मैनेज करना पड़ेगा। मोहम्मद शमी नहीं है इस टीम में, ये भी याद रखिए कि मोहम्मद शमी भी नहीं है, तो मोहम्मद शमी भी ये कहा जा रहा था कि आप दिन में शायद 15-20 ओवर वाली फिटनेस नहीं है, तो मोहम्मद शमी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सिराज है आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा है, आपने एक यंग फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जाना
मुनासिब समझा है। तो देखना यही होगा जो पहले। अच्छा विक्रांत, एक बात बताइए, आपने ओपनिंग आपने शुरुआती खिलाड़ियों के बारे में बात किया जो लीड करेंगे, आपने बॉलर्स के बारे में बात किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर और स्पिनर के बारे में क्या? 3 स्पिनर्स चुने गए हैं, जडेजा, कुलदीप और सुंदर। आप इंग्लैंड में क्रिकेट देखें, कभी भी फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में 2 स्पिनर्स नहीं खेलते। एक ही जगह है जहां पर आपको 2 स्पिनर्स दिख सकते हैं, वो होगा लास्ट टेस्ट मैच ओवल का। यानी कि पहले 4 टेस्ट मैचेस में आपको 1 स्पिनर दिखेंगे। और जडेजा का तजुर्बा है, जडेजा एक ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी कर लेते हैं। मेरे बल्कि अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले और सक्सेसफुल बैट्समैन जडेजा ही है, वो आपको 7 नंबर पर दिखेंगे। अच्छा, ऋषभ पंत का भी टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, बट चोट के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया। तो मतलब कुल मिलाकर विक्रांत, ये कहा जा सकता है कि जोश तो हाई है युवाओं का, लेकिन चुनौतियों से सामना होने वाला है इंग्लैंड में, और वो कैसे अब बखूबी होगा ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।